स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो अभी आप देख रहे हैं कि आप सबके सामने 3 देवियाँ उपस्थित है। नमस्कार ही कर लीजिए। तो आज हम सबके सामने पधारे हैं हमारी बड़ी दीदी है कुलदीप बहन जी, जो कटक से आई हुई है। हम सभी ने साथ साथ बाबा की पालना ली हुई है। पिछले 50 वर्षों से 50 से अधिक वर्षों से बाबा की सेवा में उपस्थित है। कटक सब जोन है और उनको आप संभालते हैं। उसके साथ है कुलदीप बहन और कुलवीर बहन, वो भी उनके साथ साथ सेवा में उपस्थित है। और मेरे राइट हैंड साइड है गीता बहन, वो भी भुवनेश्वर से आई है। परंतु पहचानते हैं कोई गीता बहन को? हाँ हाँ कहते हैं, जगदीश भैया बोलते हैं। हाँ तो गीता बहन तो बड़ौदा की ही है, तो बड़ौदा की ही पालना ली हुई है और सेवा की हुई है बहुत। तो अभी ड्रामा प्लेन अनुसार भुवनेश्वर में है, और भुवनेश्वर और वो जो भी पूरा एरिया है वहाँ पर सबकी सहयोगी बन के बहुत अच्छी सेवा कर रही है। उड़िया भाषा भी जानती है, नहीं? 2 शब्द बोलना उड़िया। बहन बोल रही थी कि उनको तो उड़िया बहुत अच्छा आता है, लेक्चर भी करती है उड़िया में और शिविर वगैरह भी कराती है। तो सभी आप सबसे 2-2 मिनट मिलेंगे। अभी जा रहे थे सरदार स्टैचू देखने के लिए, है ना? अभी वो एक हो गया है अच्छा, जिसके कारण बहुतों से मिलना हो जाता है ना। तो मैंने कहा थोड़ा 2 मिनट भी क्लास में मिल के जाइए तो अच्छा है। वो इतना जल्दी तो खुलता नहीं है। तो सुबह 6 बजे निकलने वाले थे, मैंने कहा 7 बजे निकलिए, क्लास वालों से 2 मिनट भी मिल के सबको वरदानी 2 बोल सुना के निकलिए। तो अभी हम सभी सुनते हैं हमारी बहन जी कुलदीप बहन जी को। ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा अनुसार जो अचानक होता है वो रियल ड्रामा। हम लोग निरंजना बहन जी हम सब मीटिंग में मिलते थे मधुबन, तो अलौकिक परिवार में भी ये है ना भाई, निमंत्रण देते हैं आप आना हमारे पास, आप आना, ऐसे होता था। लेकिन प्लान कभी ऐसा किया नहीं था कि हाँ जाएंगे। परंतु इस बार ड्रामा में ऐसा नूंद था, तो हमारी गीता बहन हमारा गाइड बन गई। तो ये हमको यहाँ तक पहुँचाई। अंदर से मन बहुत था जाएं कभी, लेकिन यही था कि पता नहीं एरिया कैसे क्या जाना है। बहन जी का तबीयत खराब हुआ तो सुन के मुझे बहुत अंदर से बहुत जैसे कष्ट लगा कि इतनी दौड़ धूप करने वाली बहन हमारी कैसे अचानक ये सब हुआ। तो
तो मधुबन में तो मिले थे, हम गए थे। तो फिर आज बाबा के यहाँ पर इस घर में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कल बाबा का रिट्रीट सेंटर जो बन रहा है वहाँ भी गए, बहुत अच्छा। आप सब ने बहुत बड़ा एक सेवा का जो है ना बीड़ा, पान का बीड़ा उठाया है। तो बन जाने के बाद फिर आएंगे, ठीक है? हाँ फिर देखने आएंगे। ओम शांति। दो परिचय दे दो। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम कुलवीर बेन है, दीदी ने बताया। और मेरा लौकिक अलौकिक जन्म स्थान पंजाब है। और लौकिक पढ़ाई दीदी के डिपार्टमेंट से ही की है, मैंने भी नर्सिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद बाबा ने सेलेक्ट कर लिया अलौकिक सेवा में, तो 93 से मैं दीदी के साथ कटक में ही हूँ। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ऐसे क्या हुआ कि मेरे लिए ज्ञान का कुछ भी ऐसे नया नहीं था, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और ये लोग सारे लोग, दीदी लोग बहुत पुराने, मम्मा के ज़माने में ये थे। तो जैसे और सारी चीज़ों को, लौकिक दुनिया वाली चीज़ों को जाना पहचाना, होश संभाल के, ऐसे ही शिव बाबा को भी पहचान लिया। घर में ये सारी प्रदर्शनी के चित्र, ये वो सब, वो प्रदर्शनी वाली बुक्स शुरू से ही मना पढ़ते लिखते आए। तो मुझे खुद को भी नहीं पता मैं हमारी बहनों को वहाँ पूछती हूँ ये चीज़ें कि तुम लोगों को कैसे ये निश्चय हुआ, तुम लोग जगन्नाथ जी की या और किसी की पूजा करते थे, फिर अचानक शिव बाबा का परिचय मिला, फिर बाबा के बन गए। तो ये चीज़ मुझे भी नहीं पता। शांति। इसने नर्सिंग का कोर्स किया, तो एम था कि ग्लोबल में फ्री बाबा की सेवा में रहेगी। तो मेरे साथ मधुबन आई, तो दादी प्रकाश मणि उस समय थे। दादी हमारे लौकिक घर भी गई हुई है पंजाब में, तो पूरे परिवार को अच्छी तरह जानती थी। और हमारे जो नाना जी समझो इनके दादा हुए, वो मम्मा बाबा के ज़माने से ज्ञान में थे। तो उस समय सारे नर्सेज डॉक्टर जो थे ज्ञान वाले थे यहाँ हॉस्पिटल में। तो दादी ने बोला कुलदीप इसको भी ले जाओ साथ में, अभी थोड़ा ज्ञान व्यान सिखाओ, जब सेकंड फेज़ बनेगा तो मैं बुलाऊंगी। फिर दादी जी का फ़ोन गया, तो मैंने इसको बोला कि देखो आप अपना फैसला खुद बताओ दादी जी को, मैं नहीं कुछ बोलूँगी। तो फिर उसने दादी जी को बोला कि दादी सेंटर की लाइफ का तो मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा की सेवा ये सारी, मैं सेंटर में रहूँगी। तो दादी तो खुश हो गई, बोला बाबा तो नहीं कहता बच्चियाँ नौकरी टोकरी करें, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। ओम शांति। लौकिक जन्म पण वडोदरा, अलौकिक जन्म पण वडोदरा। जन्मभूमि ने तो जिंदगी भर क्यारेय ना भूलाय। दीदीए मने कहूँ छे कि थोड़ું ઘણું ઓડિયામાં કહેવા માટે કહ્યું છે। बाबा अमको कही चंती कि मीठे बच्चे मोर जहाँ भी आशा अच्छी से आशा को आपण माने ही पूर्ण करि पारिबे, कारण कि आम छड़ा आउ केई नाहंती कि जे बाबा को भल भाव रे चिनी पारिबे, आउ चिनी की तांकर जे आशा आम प्रति अच्छी ताको पूर्ण करि पारिबे। दादी माने सबुळे कहउचंती कि देखो आम छड़ा आउ किए अछंती, आमे ही अछु। तो ईस्ट अने वेस्ट, एने गुजरात छे वेस्ट में, भुवनेश्वर अने ओडिशा छे ईस्ट में, अने बंनेनो आपस में बहु सारो घरोबो छे, संबंध छे। ईस्ट अने वेस्ट नो घणो निकटनो संबंध छे, कारण के ईस्ट वाला वेस्ट में अने वेस्ट वाला ईस्ट में। तो निरन्ना दीदी तो मारी अलौकिक जनेता छे,
અને હંમેશા માટે રહેશે જ. ભલે ઓડિશાને મેં મારી કર્મભૂમિ બનાવી છે, તો જેવી રીતે કહે છે ને કે બીજ ક્યારે પણ ફેલ્યુઅર ના જાય, તો દીદીએ જ્ઞાન અને યોગનું ફાઉન્ડેશન મારી અંદર, બધાની અંદર તો હશે જ, પણ મારી અંદર એટલું પાક્કું કરેલું છે, કૂટીને એકદમ મજબૂત કરી દીધું છે. અને એના કારણે જીવનમાં જેટલી પણ પરિસ્થિતિ આવે છે, પણ ક્યારેય પણ અમે હલતા નથી, હલચલવાળી સ્થિતિ આવતી નથી. સદા અચલ અને અડોલ અને સ્થૈર્યમ, સ્થિર બુદ્ધિ રહીને આગળ વધતા રહીએ છીએ. તો મોટાઓના આશીર્વાદ અને દુઆ સિવાય તો આ શક્ય જ નથી, હે ને. જ્યાં દુઆઓ હોય મોટાઓની, ત્યાં હંમેશા અમે આગળ જ વધતા રહીશું, એ મારો નિશ્ચય છે. ઓમ શાંતિ. तो जैसे बहन जी ने कहा कि ये रिट्रीट सेंटर बन जाएगा तो हम आएंगे, तो इसीलिए अभी से ही खास निमंत्रण है. गुजराती में कहते हैं आवजो, बाय बाय नहीं कहते हैं, पर क्या कहते हैं, आवजो कहते हैं, मतलब फिर से आना. मैंने तो पहले बोला ना आऊंगी, हाँ. इससे पहले आप सबको आना. वो तो अच्छा है. आप स्थान ही वहाँ, तो जगन्नाथपुरी तो बाबा बार बार मुरली में उसका नाम लेते हैं, तो पुरी के बाजू में ही है कटक, तो इसलिए जो पुरी जाता है वो कटक अवश्य जाता है, भुवनेश्वर अवश्य जाता है. तो इसलिए तो बहुत अच्छे स्थान है. ईस्टर्न पूरा इसको ईस्टर्न जोन कहते हैं. अभी जो बाबा का टर्न था उसमें सेवा थी ईस्टर्न जोन की. तो बाबा ने क्या कहा था पता है, ईस्ट पूर्व, तो पूर्व में ही सूर्य उदय होता है और पूर्व में ही ज्ञान सूर्य का भी उदय हुआ. इसलिए बहुत बड़े भाग्यशाली भूमि है. और हमारी जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा जमुना, वो सब वहाँ बहती है. तो पूरा एरिया जो है वो बहुत भाग्यशाली भी है, पुण्यशाली भी है, सबके लिए तीर्थ स्थान बना हुआ है. तो ऐसा मौका बना तो सभी जरूर आएंगे, और आप भी अभी सबको लेकर के आना, ठीक है. ओम शांति. बाबा के कमरे में